नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे शब्द निर्माण की प्रक्रिया, जिसका नाम है प्रत्यय। तो काफी कुछ चीजें हम प्रत्यय में पढ़ चुके हैं अपने लगभग लास्ट 2 से 3 सेशन से हम अपना एक ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और जिसमें आपने देखा जो हमारा प्रत्यय, एक तरह से हमने प्रत्यय की परिभाषा यहाँ पर पढ़ ली और उसके बाद हमने, आप देख सकते हैं, प्रत्यय से जुड़े हुए जितने भी हमारे पार्ट हैं, जो शुरुआत से एक बार हम यहाँ पर देखकर रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो सबसे हमने यहाँ पर पहले प्रत्ययों के भेद में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को पढ़ा था। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को पढ़ा। उसके बाद कृत प्रत्यय की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी और उसके बाद हमने कृत प्रत्यय के भेदों को यहाँ पर पढ़ा। तो कृत प्रत्यय के मैंने आपको यहाँ पर 4 भेद, जो 5 भेद हैं कृत प्रत्यय के, वो 5 भेद हमने यहाँ पर पढ़े थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं पांचों भेदों के अलग अलग हमने एग्जाम्पल्स भी लिखे। पांचों भेदों के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी लिखे। तो 5 भेद कौन कौन से थे? 5 भेद थे आपके। सबसे पहले था कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय। तो ये 5 तरह के हमने यहाँ पर प्रत्यय पढ़े। तो आप देख सकते हैं जो 5 तरह के प्रत्यय हैं, इनके नाम आपको रटने नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि आपने नामों को रट लिया। आप एक बार समझिए ध्यान से और उसके बाद आप देखिए कि कैसे, जैसे हमने कहा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी कि जिसमें काम करने वाले का बोध हो। ठीक है, तो पाठ धन अक कृतवाचक कृत प्रत्यय है अक। तो इसमें हमने मूल शब्द लिया पाठ, धन, अक, पाठक। ठीक है, उसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय में ओढ़ धन नी, ओढ़नी। करणवाचक कृत प्रत्यय में ढक धन न, ढक्कन। तो देखिए ओढ़नी जो है वो कर्मवाचक है। क्या है? कर्मवाचक है। और उसके बाद करणवाचक यानी कि साधन, संसाधन, कोई भी रीजन, तो ढक्कन। इसी तरह से क्रिया का भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, जैसे सो और जो प्रत्यय लगाया कर, सो कर। भाववाचक में पहनावा, दिखावा। तो इस तरह से ये 5 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको क्लियर किए थे और फिर पांचों को आप देख सकते हैं, सबके हमने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल लिखे, सबको हमने अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आया तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा हमने लिखी, उसके एग्जाम्पल हमने लिखे। तो हमने जो कृत प्रत्यय था उसमें हमने कहा था कि यहाँ पर जो प्रत्यय होते हैं वो हमेशा क्रिया धातुओं पर लगते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? हमेशा क्रिया धातुओं पर जुड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने तद्धित प्रत्यय स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो तद्धित प्रत्यय होता है वो क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लगता है और उसी से बनने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और देखिए जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो किन किन शब्दों पर जुड़ते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक तरह से अव्यय। अव्यय शब्द जो है उन पर भी तद्धित प्रत्यय हमेशा जुड़ता है। तो उसके बाद हमने तद्धित प्रत्ययों के प्रकार, यहाँ पर 8 प्रकार आपको बताए। और आप देख सकते हैं पिछले लास्ट 2 सेशन से हम इन्हीं प्रत्ययों के प्रकारों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लास्ट हमने 8 प्रकार के बताए थे तद्धित प्रत्यय, जिसपे हमने 7 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। लास्ट हमने पढ़ा था वचन बोधक। वचन बोधक
तो वचन बोधक यानी कि जो वचन बताता हो। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, पहला जो हमारा एक तरह से शब्द हमारा था वो था घोड़ा, ठीक है, घोड़ा यानी कि एक वचन। उसके बाद दूसरा शब्द हमने लिया था ठीक है, यहाँ पर हमने शब्द लिया घोड़ा, सॉरी घड़ा, फिर दूसरा हमने शब्द लिया घोड़ा और तीसरा शब्द हमने लिया लोहा। तो इसका हमने अब यहाँ पर बहुवचन बनाना है क्योंकि वचन बोधक है, तो हमने यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा ए, ठीक है, ए की मात्रा। तो घड़ा, घड़ा में आई प्रत्यय लगाया तो ये बना घड़े, घोड़ा में आई प्रत्यय लगाया तो ये बना घोड़े, लोहा में आई प्रत्यय लगाया तो ये बना लोहे। इसी तरह से माला, बालिका, कन्या, मालाएं, बालिकाएं, कन्याएं, ठीक है, लड़की, नदी, लड़कियां, नदियां, ठीक है। तो ये हमारे प्रत्यय हमने यहाँ पर जोड़े और इस तरह से कुछ नए शब्द बनाए। और एक चीज मैंने आपको बार बार यहाँ पर बताई थी कि आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमने लड़की शब्द लिखा है या नदी शब्द लिखा है, तो उसमें जो मात्रा है वो क्या है, आप देखेंगे लड़की कैसे लिखते हैं, बड़ी ई की मात्रा, लड़की, नदी, ठीक है। लेकिन जब आपने प्रत्यय जोड़ा है, आपने प्रत्यय क्या जोड़ा है, ई या, ठीक है, ई या, तो आप मात्रा भी ई की ही लगाएंगे, यानी कि छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तो वो लड़कियां नहीं होगा, लड़कियां, लड़कियां। क में मात्रा जो हमेशा होगी वो छोटी ई की होगी, क्योंकि हम जो प्रत्यय हम जोड़ेंगे वही हम यहाँ पर मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर 7 तक हमारा क्लियर हो गया था। लास्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लघुता बोधक। लास्ट जो हमारा प्रत्यय है वो है लघुता बोधक। तो क्या होता है ये लघुता बोधक प्रत्यय, इसको हम एक बार जान लेते हैं। चलिए और नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। नंबर 8 लघुता, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय। लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय होता क्या है, ठीक है, जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं। लघुता, लघु का क्या अर्थ होता है, लघु का अर्थ होता है छोटा, लघु का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। तो जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुता बोधक प्रत्यय कहा जाता है। तो एक बार लिख लेते हैं, जिन प्रत्ययों के योग से, जिन प्रत्ययों के योग से बोधक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जिन प्रत्ययों के योग से लघुता बोधक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया।
अब देखिए एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे इनके, लघुता बोधक शब्दों के एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, परिभाषा को, परिभाषा नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। यस, चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे मूल शब्द, कुछ मूल शब्द हमें लेने होते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। लघुता यहाँ पे वाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद नया शब्द। तो पहले यहां पर कुछ मूल शब्द लेंगे, जैसे डिब्बा। ठीक है, मूल शब्द हम लेंगे जैसे डिब्बा। उसके बाद लोटा। ठीक है, उसके बाद ढोलक, कटोरा, ढोलक, कटोरा। ये हमने यहाँ पर 4 मूल शब्द लिए। अब हम एक यहाँ पर प्रत्यय लेंगे, इया और ई, इया और ई, ये हम प्रत्यय यहाँ पर लेंगे। तो अब हमारा मूल शब्द हमारे पास है, प्रत्यय हमारे पास है। अब हमें बनाना है नया शब्द। और हमने क्या कहा कि यह हमेशा लघुता बोधक, यानी कि छोटा छोटा जो शब्द होता है, लघुता बोधक शब्दों का ये हमें बोध कराता है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो देखिए, डिब्बा में इया शब्द जोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका जो ई है, आपकी जो ई है वो छोटी ई है। ठीक है, जो इसमें ई है वो छोटी ई है। तो ध्यान रखेंगे, डिब्बा में आपने इया जोड़ना है। तो क्या होगा, डी बी या, डिबिया। क्या होगा शब्द, नया शब्द क्या होगा, डिब्बा शब्द में आपने इया प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या होगा, डिबिया। इसी तरह से लोटा शब्द में आपने इया प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको, लु टी या, लुटिया। ठीक है, तो ये क्या, किस तरह के शब्द है, ये आपको लघुता का बोध करा रहे हैं, यानी कि इस तरह का बोध करा रहे हैं कि ये छोटे का, जैसे डिब्बा बड़ा हो गया, डिबिया छोटी सी, लोटा बड़ा, लुटिया छोटी सी। इसी तरह से ढोलक और कटोरा, ढोलक और कटोरा। तो ढोलक यानी कि बड़ा, कटोरा बड़ा। कैसे लिखेंगे, अब देखिए प्रत्यय क्या लगाना है अपने, ई। तो ढोलकी, ठीक है, छोटी सी ढोलकी। और कटोरी, कटोरी। और आपने क्या देखा कि दोनों में जब यहाँ पर ढोलकी लिखा हुआ है, तो ढोलकी जो शब्द है उसमें हमने यहाँ पर क्या लगाया है, बड़ी ई प्रत्यय लगाया है। देखिए ढोलकी, ठीक है। इसी तरह से कटोरी, और ऊपर आप देखेंगे
जो शब्द है ईया, वो कैसा ई है, छोटा ई है, छोटी ई की मात्रा का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो हमने लिखा डिबिया और लुटिया, दोनों में ईया प्रत्यय हमने लगाया है। तो देखिए जब आप इसको अलग अलग करेंगे आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है। डिबिया शब्द में प्रत्यय क्या है, डिबिया शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आप केवल या नहीं बोलेंगे, बच्चे कई बार गलत करते हैं, कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि वो डिबिया अगर शब्द वहां पर लिखा है और उनसे कहा है कि उसका प्रत्यय बताइए कि प्रत्यय क्या है, तो वो दोनों का या उठाकर अलग कर देंगे कि ये इसका प्रत्यय है। लेकिन आपने तोड़ना है, शब्द को तोड़ना है। डिब्बा धन इया डिबिया, लोटा धन इया लुटिया। ठीक है, तो शब्द को तोड़कर आप बताएंगे कि इसमें प्रत्यय क्या है। ऐसे नहीं कि जो लास्ट का है, कई बार ऐसी कंफ्यूजन होती है, बच्चे करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं कि जो लास्ट का शब्द होता है उसे उठाकर रख देंगे कि ये ही इसका प्रत्यय है, लास्ट में जो लास्ट में जुड़ा हुआ है वही उसका प्रत्यय है। ऐसे ही ढोलकी, ढोलकी, तो यहाँ पे अगर ढोलकी शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बच्चे उठाकर की जो शब्द है उसको उठाकर अलग रख देंगे कि ये ढोलकी शब्द का प्रत्यय है। तो क्योंकि आपको लगेगा कि मैम ने कहा है शब्द को तोड़ना है। ढोलकी, ढोल धन की, ढोलकी, ऐसे नहीं करना है कभी भी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीजें आपको इतनी ज्यादा डीपली यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है कि ताकि आपको जो कंफ्यूजन अक्सर होता है वो कंफ्यूजन आगे ना हो। एक एक चीज, प्रत्यय और सफिक्स और प्रीफिक्स को हम बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं, शुरुआत में हम बहुत हल्के में लेते हैं, हमें लगता है कि ये तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, लेकिन वो आसान बिल्कुल नहीं होता। जैसे हमने लिखा ये कटोरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रत्यय कैसे अलग निकालेंगे, कटोरी, तो हमें क्या करना होगा, कटोरा धन ई, कटोरी, ठीक है। तो ऐसे प्रत्यय पता चलेगा। तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि प्रत्ययों के दोनों भेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, और सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने ये नोट डाउन भी किया होगा, और नोट डाउन जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान पूर्वक अगर सुन रहे हैं और साथ ही अपने जिसने अभी क्लास अगर मिस कर दी हो तो वो अपने आसपास के बच्चों से नोट डाउन करेंगे, लेकिन नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अन्य भाषाओं के प्रत्यय। अभी तक हम हिंदी भाषा के प्रत्यय केवल यहाँ पर पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अन्य भाषाओं के प्रत्यय। अन्य भाषाओं के प्रत्यय। तो जैसे कि हमारी जो हिंदी भाषा है ये प्योर हिंदी नहीं है, इसमें हम कई बार अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो और वो शब्द इतने ज्यादा यूज टू हो गए हैं, इतने ज्यादा कॉमन तरीके से हमारी हिंदी भाषा में बोले जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये हिंदी के ही शब्द हैं। यानी कि आपको अगर कहा जाए, एक पैराग्राफ दिया जाए और कहा जाए कि आप उस पैराग्राफ में से हिंदी जो आपकी एक तरह से हिंदी भाषा के जो आपके प्योर शब्द हैं उनको आप छाट कर लिखिए, तो आप बहुत ज्यादा जो उसमें कंफ्यूजन है आपको होगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द आपने हमेशा से ही हिंदी में सुने हैं, इसी तरह से सुने हैं, तो वो आपको लगता है कि हिंदी के ही है। लेकिन जो कुछ शब्द होते हैं वो उर्दू के होते हैं, कुछ फारसी के होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं, कुछ अंग्रेजी के होते हैं। तो अन्य भाषाओं में भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं। तो अन्य भाषाओं के प्रत्ययों को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं
पे जोड़े जाते हैं उनको अन्य भाषाओं के प्रत्यय कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। एक मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अब मैंने यहाँ पर तद्धित क्यों लिखा? देखिए ये एक बड़ा मेन पॉइंट है। अगर आपने शुरुआत में पढ़ा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पर तद्धित क्यों लिखा है। क्योंकि जो प्रत्यय के प्रकार होते हैं वो दो ही होते हैं मेनली। एक होता है कृत प्रत्यय जो क्रिया धातुओं के साथ जुड़ता है, ठीक है ना, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय जो क्रिया धातुओं को छोड़कर अन्य सभी, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, उन सभी पर जुड़ता है। तो यहाँ पर ये अन्य चीजों की बात हो रही है, अन्य, यहाँ पर क्रिया धातु की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अन्य शब्दों की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। तो संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों का कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे। प्रत्यय मूल शब्द और निर्मित शब्द, यानी कि जो नया शब्द बना है। ठीक है, जैसे प्रत्यय है अक, ठीक है, इसका जो शब्द बना वो क्या, मूल शब्द क्या है? लेख। तो ये होगा लेखक, ठीक है, लेखक। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे आपका धाव, ठीक है, उसमें हमने अक जोड़ा तो क्या बना? धावक, ठीक है। रक्षक, रक्षा, धन अक, रक्षक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के शब्द हैं, इनके हम सारे शब्द यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे ईमा, या कैसे शब्द बनेंगे? गरिमा, महिमा, ठीक है। ईमा यानी कि गरिमा और महिमा, क्योंकि हमने क्या देखना है? हमने देखनी है ई की मात्रा, ये कौन सा यहाँ पर कौन सा हम स्वर, कौन सा एक तरह से कौन सा प्रत्यय हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। जैसे तम, तम में क्या लिखेंगे? उच्चतम, ठीक है, या प्रियतम, नीचतम, त्वा, गुरुत्व, ममत्व, ठीक है, अमरत्व। ये सारे प्रत्यय जो हैं संस्कृत के हैं, ध्यान रखिएगा। वती, गुणवती, बलवती,
आदरणीय, या दर्शनीय। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके संस्कृत के प्रत्यय है। क्या है? संस्कृत के प्रत्यय है। ईमा, तम, त्व, वति, नीय। ठीक है, तो जैसे आपको कहा जाएगा गरिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, गरिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, या महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आप उसको तोड़ेंगे। ठीक है ना? आप लिखेंगे लास्ट में क्या स्वर आ रहा है? ई मा, गरी मा। ठीक है, इसी तरह से मही मा, उच्चतम, प्रियतम, नीचतम। अगला गुरुत्व, ममत्व, अमरत्व, गुणवती, बलवती, आदरणीय, दर्शनीय। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने संस्कृत के कुछ एग्जाम्पल लिए। अब हम अरबी फारसी के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अरबी व फारसी के तद्धित प्रत्यय। अरबी और फारसी के तद्धित प्रत्यय। जो अरबी और फारसी, देखिए अरबी और फारसी में आपके जो उर्दू के जो प्रत्यय आते हैं उनको भी हम अरबी और फारसी के जो प्रत्यय होते हैं उसी में हम यूज करते हैं। तो देखिए आमदन प्रत्यय है ई। ठीक है, आमदन प्रत्यय है ई। उसके बाद क्या बनेगा? नया शब्द आमदन। ठीक है, तो नया शब्द क्या बनेगा आपका? आमदन, धन, ई। ये आपका क्या है? प्रत्यय है। तो क्या बनेगा? आमदनी। ठीक है, आमदनी। इसी तरह से मेज पोश। ठीक है, नया शब्द क्या बनेगा आपका? या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तख्त ले सकते हैं। ठीक है, तो मेज पोश, मेज पोश। आप शब्द देखेंगे तो जो नया शब्द बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? उर्दू या फारसी का शब्द होगा। ठीक है, साल और रोज, और प्रत्यय जोड़ेंगे आना, प्रत्यय जोड़ेंगे आना। साल और रोज, सालाना, रोजाना। किस तरह के शब्द बन रहे हैं? आपको लगता होगा कि ये जो शब्द है, जैसे आमदनी है, मेज पोश है, रोजाना है और सालाना है, ये सारे शब्द आपको लग रहा होगा कि ये आपके हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये शब्द आपके उर्दू और फारसी के शब्द हैं, अरबी और फारसी के शब्द हैं। और ये है आपके कृदंत, ये है आपके कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं, जैसे आदमी या रिश्वत, आदमी या रिश्वत। तो आपका प्रत्यय होगा
खोर, ठीक है। शब्द बनेगा आदम खोर और रिश्वतखोर। रिश्वतखोर, ठीक है। आदमखोर और रिश्वतखोर, ठीक है। सारे शब्द कैसे हैं? सारे शब्द आपके ये एक तरह से अरबी और फारसी के शब्द हैं। जो भी नया शब्द बन रहा है वो कैसा शब्द बन रहा है? अरबी और फारसी का शब्द आपका बन रहा है। तो इस तरह के आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे नाक, ठीक है। खौफ, नाक, खौफ और दर्द, प्रत्यय होगा नाक, शब्द बनेगा खौफनाक, दर्दनाक, ठीक है ना। तो ये आपके शब्द यहाँ पर बन गए और ये कृदंत प्रत्यय है, यानी कि कृत प्रत्यय है। ये कैसे बने हैं? यहाँ पे ये ऐसे शब्दों से मिलकर बने हैं जो क्रिया धातु है, ठीक है। क्या है? क्रिया धातु है। अब हम तद्धित प्रत्यय यहाँ पर एक दो ले लेते हैं अरबी फारसी के, जैसे खुश, धन, ई। अब इनको आप खुद से बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। मदद, गार। अब क्योंकि काफी सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ लिए और आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है इन सब चीजों की, जन, अक्ल, मंद, ठीक है, या शाह, ज्यादा। देखिए बहुत सारे ऐसे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप बाकी पूरा जितना हमने सेशन आज यहाँ पर रिवाइज किया है शुरू से लेके अंत तक आप एक बार पढ़कर आएंगे और सभी के कुछ एग्जाम्पल्स करके आएंगे, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक बार इनको यहाँ पर एक्सरसाइज के तौर पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल ये सेशन और ये जो हमारा पार्ट है हिंदी व्याकरण का, ये कंप्लीट हो चुका है और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।